Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir. And students, in this video we are going to study the story The Lost Child, and it is written by the famous Indian writer Mulk Raj Anand. तो स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है, मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह हैप्पी भी है, एक्साइटेड भी है, और वो स्वीट्स और टॉयज चाहता है जो मेले में उसको दिखाई दे रहे हैं। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं जो वो चाहता है। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स अदर्स देम टू हिम। फिर ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसे वही वस्तुएं ऑफर करता है जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन वह उन सब को लेने से मना कर देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टोरी में कि ऐसा क्या होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु का मौसम था। वसंत ऋतु कम्स इन फरवरी और मार्च, यानी फरवरी और मार्च के महीने में वसंत ऋतु का सीज़न होता है। उस समय जो विंटर होती है वो अपने एंड पे होता है, और उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही होती है। तो लोग जो होते हैं बाहर को निकलते हैं उस समय। तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमोज द ग्रेली क्लाइड ह्यूमिनिटी, यानी लोग शरद ऋतु की परछाइयों से, ठीक है, यानी विंट्री शेड मीन्स क्या हुआ कि शरद ऋतु की परछाई या ठंडी की जो परछाई होती है। तो चूँकि यह मतलब क्या है कि यहाँ पे ठंडी का जो समय था वो बीत गया था, और लोग जो है अब प्रसन्नता का आवरण ओढ़े हुए, यानी कि प्रसन्न हो करके और नए नए कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में जो है लोग अब गली कूचों से बाहर निकले। सम वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग वॉक कर रहे थे यानी कि पैदल चल रहे थे। कुछ लोग हॉर्सेस के ऊपर चल रहे थे यानी हॉर्सेस पर बैठ कर चल रहे थे। अदर सेट, कुछ लोग जो है बैठ कर के आराम कर रहे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, यानी कुछ लोग जो है वो बम्बू और बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियों में बैठ कर के चल रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, यानी एक छोटा सा बालक अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि वो ब्रीमिंग ओवर, ब्रीमिंग ओवर मीन्स क्या होता है कि छलकना। जैसे कि ग्लास में अगर वाटर को भर दिया जाए और उसके ऊपर और पानी डाला जाए तो वो बाहर को छलकने लगता है। तो ऐसे ही उसके उस बच्चे के लिए यहाँ पे ब्रीमिंग ओवर का यूज़ किया गया है। मतलब जो खुशी थी वो उसके चेहरे से छलक रही थी, खुशी और प्रसन्नता उसके चेहरे से छलक रही थी। तो आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, यानी कि जब वो पीछे हो गया, लैग्ड मीन्स होता है कि वॉक स्लोली, यानी कि धीरे धीरे चलते हुए जब वो पीछे हो गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होकर के बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, यानी कि शॉप में, यानी कि जो दुकानें थी, दुकानों में लगे हुए खिलौनों से अट्रैक्ट होकर के जब वो बच्चा पीछे हो गया तो उसके माता पिता ने उसको आवाज़ दी कि आओ बच्चे आओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, यानी वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की ओर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो उनकी कॉल के ओबीडियंट थे, यानी कि उनकी जो माता पिता की जो आवाज़ थी उसके ओबीडियंट थे। यानी जैसे उन्होंने आवाज़ दी वो तुरंत जो है उसके पैर उनकी आवाज़ की ओर चलने लगे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आँखें थीं वो अभी भी उन्हीं खिलौनों पर चिपकी हुई थी। लिंगरिंग मतलब चिपके होना। तो उसकी जो आंखें थी वो अभी भी उन्हीं खिलौनों की ओर ही देख रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, यानी कि जब तक कि वो उस स्थान पर नहीं आ गया जहाँ पर वे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, मीन्स कि उसके माता पिता उसका इंतज़ार
कर रहे थे। तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने हृदय की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं सका। ठीक है, ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मतलब था कि दबाना, तो वो अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर, यदि को जानता था अपने पिता की जो है जो ठंडी प्रतिक्रिया थी अपने उसके पिता की, जो हमेशा होती थी कि जब भी वो चीज़ें मांगता था तो हमेशा वो एक ठंडी प्रतिक्रिया देते थे और हमेशा जो है वो उसको घूरते थे रिफ्यूज़ल में, इनकार की मुद्रा में, तो वो उसे अच्छी तरह से जानता था। फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया। प्लीडेड मीन्स क्या होता है? प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, उसके पिता ने जो है उसको रेड आइड होकर देखा, मतलब उसकी लाल आंखों से देखा, एकदम जैसे कि कोई तानाशाह, टायरेंट्स मीन्स मतलब है तानाशाह के तरीके से। ठीक है, जैसे कोई फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी कि कोई फेमस तानाशाह जो है, एक क्रूर तानाशाह जो है जिस तरीके से देखता है आंखें लाल करके, वैसे ही उन्होंने जो है आंखें लाल करके उसकी ओर देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन उसकी जो माँ थी वो जो है वो मेल्ट हो गई उसकी डिमांड से, उसकी बच्चे के जो है बातों से। जो उसकी माँ जो है वो, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर थी, जो सॉफ्ट हार्ट थी, तो वो पिघल गई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उन्होंने अपनी उंगली उसको पकड़ाते हुए कहा कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये जो है फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड थी, यानी सरसों का खेत था जिसमें कि फूल लगे हुए थे। एंड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पूरा मतलब जो है पूरे खेत में जो है वो फूल खिले हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी जो गोल्ड है वो मेल्ट हो गई हो और पूरा फैल गई हो। एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ विंटर, और ये मतलब जो है मीलों तक चली गई थी, इसी प्रकार से जो है पूरी ज़मीन दूर तक जो है वो पीली पीली ही दिखाई दे रही थी, जैसा कि वसंत ऋतु में होता है, स्प्रिंग सीजन में होता है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। यानी ड्रैगन फ्लाइज का जो है, ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप, ठीक है, यानी पूरा समूह जो है वो अपने चमकीले, गॉडी मीन्स क्या होता है कि चमकीले या भड़कीले, पर्पल विंग्स यानी पर्पल कलर के जो विंग्स थे, जो पंख थे उनके जो है, तो वो सारे ड्रैगन फ्लाइज जो है जिनके जो पंख थे वो चमकीले थे, पर्पल कलर के थे, वो उन खेतों के ऊपर मंडरा रहे थे, घूम रहे थे जो है। बसलिंग मतलब होता है कि हलचल मचा रहे थे, घूम रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो मतलब एक अकेली ब्लैक कलर की बी या जो है बटरफ्लाई तितली जो है के फ्लाइट में या उसके उड़ान में जो है वो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। इंटरसेप्टिंग मतलब कि अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है, जो कि फूलों की स्वीटनेस, जो फूलों के जो नेक्टार होता है, जो उसके पराग होता है, जो उसकी तलाश में थी, ठीक है, तो उसके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब एक ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे बहुत सारी संख्या में थे, जिनके जो पंख थे वो चमकीले थे, भड़कीले थे, ठीक है, और वो जो है मतलब एक ब्लैक बी या बटरफ्लाई जो है जो कि फूलों के नेक्टार की खोज में जो है थी, उसकी उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गीज, बच्चे ने जो है उनका पीछा किया, उनको देखते, गीज मीन्स होता है विज़न या देखना, उनको जो है ध्यान से देखते हुए बच्चे ने उसका पीछा किया हवा में। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उसमें से एक जो है वो अपने पंखों को सिकोड़ करके बैठ गई और आराम करने लगी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाते हुए उड़ गई, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में जो है वो फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जबकि लगभग उसने उसको पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, यानी कि एकदम वो पकड़ने ही वाला था कि तभी वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए तुरंत हवा में उड़ गई।
देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसको कॉशनरी कॉल दिया। कॉशनरी मीन्स क्या होता है कि सावधान करने वाली कॉल उसको दिया, यानी उसको आवाज़ लगाई, उसको एक चेतावनी वाली आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ बच्चे आ जाओ, आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ देम। तो वो जो है अपने पेरेंट्स की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा और जब तक कि उसकी इनके बराबर में आ गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी फिर छूट गया वो पीछे। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट वार्म्स अलोंग द फुटपाथ, यानी फुटपाथ पे जो छोटे छोटे कीड़े जो है वो जो निकल रहे थे उनसे अट्रैक्ट होकर के वो जल्दी ही फिर पीछे छूट गया। दैट वर ड्रीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनसाइन, जो सनसाइन को धूप को एंजॉय करने के लिए अपने छुपे हुए स्थान से बाहर जो है वो टीम के रूप में यानी कि बड़ी संख्या में निकल रहे थे। यानी कि जब वो बच्चा जो था तुरंत ही जो है पीछे छूट गया, यानी कि वो बराबर में आ गया था लेकिन तुरंत जो है वो पीछे छूट गया। उन कीड़े मकोड़ों को देख करके, जो कीड़े जो ज़मीन के अंदर से सनसाइन को एंजॉय करने के लिए बाहर जो है बड़ी संख्या में निकल रहे थे, उनको उनसे अट्रैक्ट होकर के वो बच्चा पीछे को फिर छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। तो आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने फिर से आवाज़ दी। कहाँ से आवाज़ दी? फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, यानी कि ग्रोव मीन्स होता है कि द ग्रुप ऑफ ट्रीज, सम ट्रीज, यानी कुछ पेड़ों की जो झुरमुट होती, जो छाया होती, कुंज कहते हैं उसको, ग्रोव मीन्स। तो वो उन कुंजों की छाया से, जहाँ पे उसके माता पिता जो है वो एक वेल यानी कि एक कुएं के किनारे पे बैठे हुए थे, और वहीं से उन्होंने उसको आवाज़ दी कि आओ बच्चे आओ। ही रैन टुवर्ड देम, वह उनकी तरफ दौड़ गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। तो एक शावर ऑफ यंग फ्लावर, यानी कि मतलब जैसे ही वो ग्रोव में इंटर हुआ, जैसे ही वो ग्रोव में उसने प्रवेश किया, तो जैसे फूलों की, छोटे छोटे फूलों की बरसात उसके ऊपर हो गई, यानी बहुत सारे फूल उसके ऊपर आ गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन है, और फिर अपने माता पिता को भूल करके वो फिर से वो अपने हाथों से उन बरसते हुए पेटल्स को, उन पंखुड़ियों को जो है वो इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स, लेकिन तभी उसने जो है वो डब्स के आवाज़ सुनी। डब्स यानी कि डब्स को जो बोलते हैं हिंदी में, उसको फाख्ता चिड़िया होती है, जो जस्ट लाइक अ पिजन, कबूतर की तरह होती है, लेकिन वाइट होती है वो। तो वो डब्स की जो है उसने आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर वो दौड़ा, साउटिंग, चिल्लाते हुए कि द डब, द डब। उसने कहा देखो ये डब है, द डब, ये डब है। द रेनिंग पेडल्स ड्रॉड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड, और वो जो है बरसते हुए जो पेडल्स थे वो उन जो उसके हाथों में उसने ले रखा था, उसको तो एकदम जैसे वो भूल ही गया वो। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उस दे कॉल टू द चाइल्ड, ने बच्चे को आवाज़ दी कि आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जो मतलब जो है अब वहाँ पे केपर्स में क्या होता है कि उछल कूद करना, जो मतलब एक वहाँ पे बनियान का ट्रेड था, यानी कि वहाँ एक बरगद का पेड़ था जिसके चारों तरफ मतलब वो उछल कूद करते हुए गोल गोल घूम रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और फिर उन्होंने क्या, उसके माता पिता ने क्या किया, उसको गोदी में उठाया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है उस फुटपाथ पे जो मतलब जो पतली और वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब होता है कि जो घूमती हुई, विंड जो है वाइंडिंग मतलब घूमती हुई, तो जो एक पतली सकरी जो है वो घूमती हुई फुटपाथ जो मेले की तरफ, जो सरसों के खेतों से होकर के मेले की तरफ जा रही थी, उस फुटपाथ पे वो लोग चलने लगे। तो एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी, as they near the village the child could see many other footpaths full of throngs। तो जब वो गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने जो है वहाँ फुटपाथ पे देखा जो फुल ऑफ थ्रोंग, थ्रोंग्स मतलब होता है कि भीड़, यानी कि बहुत लोगों का जो झुंड होता है उसे थ्रोंग्स कहते हैं। तो उसने देखा कि फुटपाथ पे जो है बहुत से लोगों का झुंड जो है वो निकल रहा था। कन्वर्जिंग टू द वर्लफुल ऑफ द फेयर, और जो मेले में मतलब जो है वो एकदम वर्लफुल की तरह, वर्लफुल मतलब क्या होता है कि जैसे कि वाटर में
जो लहरें होती जब गोल गोल घूमने लगती हैं तो उसको वर्लफुल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भीड़ है उसको भी वर्लफुल से कंपेयर किया गया है, क्योंकि मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग जैसे लगता है कि जैसे वो उन्हीं लहरों की तरह घूमते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है एक उनको देख करके जो है एक पल के लिए वो सहम जाता है, फेल्ट एट वन रिपेल्ड, यानी कि कुछ समय के लिए वो जो है एकदम उससे डिट्रैक्ट हो जाता है वो, एंड फैसिनेटेड बाय द घड़ी, यानी कि वो पीछे की ओर हटना चाहता है, लेकिन फिर तुरंत ही जो है वो फिर उससे अट्रैक्ट होता है, फिर से मतलब वो भीड़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ड ही वॉज एंट्री, यानी कि जो है वो उस वर्ड में जिसमें वो एंट्री कर रहा था, जिसमें वो मेले में जो वो घुस रहा था, एंट्री कर रहा था, ठीक है, तो वो वहाँ पे एंट्री करने से पहले वो कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उसके दिमाग में कि एक बार वो मतलब पीछे की ओर हटता है, लेकिन फिर वो अट्रैक्ट होता है मेले से और फिर आगे बढ़ना चाहता है। सो ओके स्टूडेंट्स, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, एंड इसके आगे की स्टोरी जो है आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ओके।